हे गाइस, आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। किसी भी नंबर सिस्टम को हम पहचानते हैं उसके रेडिक्स आर से। ठीक है, किससे पहचानते हैं हम? उसके रेडिक्स आर से पहचानते हैं, है ना। आर क्या होता है? आपका बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी रेडिक्स आर के लिए आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक होगा आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होगा आपका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहलाता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्योंकि वो आर रेडिक्स के बराबर होता है। और आर माइनस वन क्या कहलाता है? डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि माइनस वन कर देते हैं हम किसमें से? आर में से, है ना। तो किसी भी रेडिक्स आर के लिए यानी कि किसी भी नंबर सिस्टम में दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। now उनका एप्लीकेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्स का? दे आर मेनली यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन एनी डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर में इंटरनली जो इस तरह सब्ट्रैक्शन होता है या किस तरह का अगर लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब मान लीजिए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, है ना। कि मान लीजिए नंबर सिस्टम है आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस यानी कि रेडिक्स क्या होता है आपका? 10 होता है। तो इसमें जो दो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो क्या होंगे? एक होगा आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या हो जाएगा? टेंस कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पे है 10 के बराबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 10 माइनस वन यानी कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के दो कॉम्प्लीमेंट कौन से हो गए? एक हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है? 2, यानी कि क्या कहलाता है आपका? बेस 2 नंबर सिस्टम। क्योंकि इसका रेडिक्स होता है क्या? 2, इसलिए इसमें आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? टूस कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 माइनस वन यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट और एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में इंटरनल जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है खासकर सब्ट्रैक्शन का, उसमें आपका क्या यूज़ होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट ही मेनली यूज़ होता है। ठीक है, तो बेस 2 के दो कॉम्प्लीमेंट हो गए, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका बेस होता है 8, यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है? रेडिक्स क्या होता है? 8 होता है। इसका जो आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा इस नंबर सिस्टम का क्या होगा? वो आर इज इक्वल टू 8 यानी कि 8 कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 7 कॉम्प्लीमेंट। 8 माइनस वन यानी कि 7 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 8 कॉम्प्लीमेंट एंड डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 7 कॉम्प्लीमेंट। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस होता है 16 यानी कि रेडिक्स होता है 16, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 16 कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 16 माइनस वन यानी कि 15 कॉम्प्लीमेंट। तो हेक्सा में जो दो कॉम्प्लीमेंट हो गए वो कौन कौन से हो गए? 16 कॉम्प्लीमेंट एंड 15 कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही किसी भी नंबर सिस्टम का हम क्या निकाल सकते हैं? आर्स एंड आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें उसका बेस पता हो तो, है ना। मान लीजिए कोई अलग नंबर सिस्टम है ना, जो हमने मेन पढ़ लिया है अभी, क्या हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, ये सब आपके मेन नंबर सिस्टम है। अदर देन दैट कोई और बेस है, बेस 11 मान लीजिए, तो बेस 11 नंबर सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होंगे? रेडिक्स होता है इसका 11। ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 11 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आर माइनस वन क्या हो जाएगा? 11 माइनस वन यानी कि 10 कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो किसी भी नंबर सिस्टम का हम कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 11 कॉम्प्लीमेंट एंड 10 कॉम्प्लीमेंट, है ना। आर माइनस वन क्या हो गया यहाँ पे? 10 कॉम्प्लीमेंट। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम था तो 10 कॉम्प्लीमेंट उसमें क्या था? 10 कॉम्प्लीमेंट था आर्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। लेकिन बेस 11 में 10 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया है? आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना। चलिए फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का। आर्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है आपका
आर की पावर स्मॉल एन माइनस एन। क्या फॉर्मूला है? स्मॉल आर रेज टू स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है? बेस ऑफ द नंबर गिवन, यानी कि रेडिक्स ऑफ द नंबर गिवन। जो भी नंबर है आपके पास दिया हुआ उसका रेडिक्स। ठीक है, स्मॉल एन क्या है भाई? स्मॉल एन है नंबर ऑफ द डिजिट्स और बिट्स इन गिवन नंबर। जो भी नंबर गिवन है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, उसमें कितने डिजिट, या अगर वो बाइनरी का है तो उसमें कितने बिट हैं, वो क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एन हो जाएगा क्या? नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब जो भी नंबर है जिसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, वो नंबर खुद क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डेसिमल नंबर सिस्टम ले लेते हैं हम। ठीक है, डेसिमल का हमारे पास एक नंबर गिवन है 937। क्या है आपका? बेस 10 का एक नंबर गिवन है 937। अब कह रहा है कि इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सबसे पहली बात, आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पे क्या है? 10 है। तो बोल रहा है 937 का आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है टेंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले में डाल के, है ना। आर क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि रेडिक्स। ठीक है, स्मॉल एन क्या हो जाएगा? स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ द बिट्स ऑफ द नंबर, है ना। जो भी नंबर है उसमें कितने बिट हैं? 1 2 3, 3 बिट का नंबर है, या हम कहेंगे 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 3 डिजिट क्या हो गया आपका? स्मॉल एन। कैपिटल एन क्या हो जाएगा? नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, वो नंबर खुद क्या है? 937। तो वैल्यू उठा के हम डाल देंगे फॉर्मूले में, आर की पावर एन माइनस एन में। तो क्या आ जाएगा आपका? टेंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा किसका? 937 का। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू डाल दीजिए 10, स्मॉल एन की वैल्यू डाल दीजिए 3, एंड कैपिटल एन की वैल्यू डाल दीजिए 937। ठीक है, मैंने वैल्यू डाल दी है। आर की जगह डाल दिया 10, स्मॉल एन की जगह डाल दिया 3, ठीक है, एंड कैपिटल एन की जगह डाल दिया 937। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉर्मूले में डाल दिया मैंने। ये हो गया आपका 1000 माइनस 937। क्या आ गया भैया? 1000 माइनस 937 आ गया आपका 63, लेकिन बेस क्या है इसका? 10। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट 937 का क्या आ गया आपका? 63 टेंस, यानी कि आर्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। वैसे आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके दिए हुए फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है आर की पावर एन। ठीक है, बिल्कुल सेम है, आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ पे क्या है? ये डिमिनिश्ड है। आर माइनस वन क्या होता है? डिमिनिश्ड होता है। इसमें से हमको एक माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आर की पावर एन माइनस 1 माइनस कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 10 लगा दिया। इसका क्या मतलब है? कि आर की पावर एन जो भी होगा वो हमेशा डेसिमल में ही होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कि आर का पावर एन जो होगा वो हमेशा डेसिमल में ही होगा, है ना। मान लीजिए ऑक्टल का कोई नंबर दिया हुआ है 242, ये ऑक्टल का नंबर है। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे? 8 की पावर 3 जो होगी, 3 मतलब कि स्मॉल एन, है ना। 8 की पावर हम 3 करेंगे, तो ये जो 8 की पावर 3 होगी ये डेसिमल में ही आएगी हमेशा। ठीक है, अगला देखिए, आर की पावर स्मॉल एन, बेस क्या है इसका? 10 माइनस 1 माइनस ऑफ कैपिटल एन। ये हो गया नंबर खुद, ये हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स इन दी गिवन नंबर, और ये हो गया आपका रेडिक्स आर। एग्जाम्पल में एक डेसिमल का ही ले लेती हूँ एग्जाम्पल, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें कह रहा है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो क्या क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? आर की पावर एन यानी कि 3। ठीक है, डेसिमल में तो ऑलरेडी है ही, तो हमें कुछ नहीं करना है। -1, है ना, माइनस नंबर खुद, तो माइनस 937। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 1000, और ये ऑलरेडी डेसिमल में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। -1 माइनस 937, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 999 माइनस 937। तो आंसर क्या आएगा इसका? 62। किसमें? बेस 10 में। ये क्या हो जाएगा? आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या आया था? 63। आर माइनस 1 क्या हो गया? -1, यानी कि 62। हमने दोनों एग्जाम्पल किसका लिए हैं? डेसिमल का लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अदर बेस के कैसे आर से एंड R-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं।